नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश पुस्तक मिस्टिकल टेल्स फॉर अ मैजिकल लाइफ, जिन्हें लिखा है शुभ विलास ने। दोस्तों, भारत में आधुनिक काल की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मौजूद है, जो साहित्य के रूप में संरक्षित ज्ञान और बुद्धिमत्ता से समृद्ध है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहने सुनने की परंपरा से ही तो वेद प्रस्तुत और जीवित रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रुति और स्मृति परंपराओं के बारे में। ज्ञान और बुद्धि संभवतः सबसे आवश्यक खजाने हैं, जिन्हें हम अपने पास रखते हैं या तो हमें रखना चाहिए, और इसे हमें आगे भी ले जाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सके। हालांकि ज्ञान और बुद्धि को दूसरों तक पहुंचाना आसान नहीं है। अक्सर सीखने वाले के लिए इन दर्शनों से गुजरना कठिन होता है। कई बार ये उबाऊ भी लग सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस बाधा को दूर करने का एक शानदार तरीका खोजा है। उन लोगों ने सोचा कि इन सभी संदेशों को एक रूपक या तो दिलचस्प कहानी में पिरोया जाए और फिर उसका प्रचार और प्रसार किया जाए। आखिरकार इसे दिलचस्पी के साथ पढ़ा या सुना जाएगा तो जो संदेश आप देना चाहते हैं वो भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ये एक सिद्ध तकनीक है और पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां इसी का एक अग्रिम उदाहरण है। और ये भी देखा गया है कि दुनिया में कई सभ्यताओं ने यही तरीका अपनाया और ऐसी कई कहानियां लगभग हर संस्कृति में दुनिया के सामने सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। वैदिक कहानियां प्राचीन काल की है और पंचतंत्र और अन्य कहानियां इसके संदर्भ में काफी आधुनिक है। वर्तमान पीढ़ी पश्चिमी कहानियों में ज्यादातर खोई हुई है और उसके प्रति थोड़ी जुनूनी भी है, और बड़ी संख्या में युवा वाचक हमारे पास मौजूद साहित्य की समृद्ध विरासत से उतने परिचित भी नहीं है जितने होने चाहिए। संभवतः इसीलिए रीटेलिंग की परंपरा या कहानी को दूसरे शब्दों में रीइमेजिन करके पिरोने की परंपरा अस्तित्व में आई है और वो काफी हद तक लोकप्रिय भी हो गई है। अमीश और अन्य लेखकों की इस तरह से लिखी गई पुस्तकों की सफलता इस बात का प्रमाण है। इंजीनियरिंग स्नातक शुभ विलास ने बाद में पेटेंट कानून का अध्ययन किया और कॉर्पोरेट जगत में भी थोड़े समय के लिए काम किया। बाद में उन्होंने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वे अपनी बातों में प्राचीन कथाओं और रूपकों को बुनते हुए मैनेजमेंट के कई विषयों पर व्याख्यान देने लगे और अब तक उन्होंने 4000 से भी अधिक व्याख्यान दिए हुए हैं। वो उसकी पॉपुलैरिटी दर्शाता है। हाल ही में हमें उसकी किताब मिस्टिकल टेल्स फॉर अ मैजिकल लाइफ पढ़ने का मौका मिला और सौभाग्य से हमारी टीम की ओर से मैंने ये पढ़ा और अपना रिव्यू हमारे ब्लॉग thinkerviews.com पर शेयर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पुस्तक उस समय मुझे फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग की ओर से प्रदान की गई थी, पर यह पुस्तक समीक्षा हर तरह से निष्पक्ष और अप्रभावित है, हर बार की तरह। जैसा कि आपको पुस्तक के नाम से ही पता चलता है, ये एक्चुअली 11 वैदिक कहानियों का संकलन है। इससे पहले हम पुस्तक की सामग्री के बारे में बात करें, आइए इस पुस्तक के कवर पेज पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं किया जाना चाहिए। बुक शुड नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर, और मैं उसे तथ्य मानता हूँ। परंतु साथ ही में हमने कई बार या तो ज्यादातर बार खरीदारी और पढ़ने के अधिकांश निर्णयों में पुस्तक के कवर के प्रभाव को देखा है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पुस्तक के कवर पेज को उतना ही महत्व देता हूँ
जितना महत्व उस पुस्तक की कहानी को देता हूँ, क्योंकि पुस्तक का कवर पेज हमारे सामने पुस्तक के एक गेटवे की तरह से काम करता है। अगर आपको कवर पेज अच्छा लगा तो आप पुस्तक हाथ में लोगे, फिर उसका ब्लर पढ़ोगे, या तो उसका कुछ फ्री कंटेंट आपके सामने अवेलेबल होगा तो उसे पढ़ोगे, या तो हो सकता है कि आप फिजिकली उस पुस्तक को हाथ में ले रहे हो तो शायद उसके पन्ने फिरोगे और आपको अच्छी लगी तो उसे पढ़ने के लिए लोगे। पर अगर बहुत सारी पुस्तक के बीच में ये पुस्तक अपना मार्क नहीं क्रिएट कर पाई और आप उसे हाथ में ही नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी पुस्तक से भी वंचित रह जाओ। जैसे कि ये पुस्तक एक लघु कहानी संग्रह है तो इसका कवर डिजाइन करना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कहानियाँ भी प्राचीन काल के साथ संबंधित है। हालांकि हम पॉडकास्ट कवर में देख सकते हैं कि इस बुक के कवर के लिए डिजाइनर ने अपना बहुत ही अच्छा इनपुट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉडकास्ट के कवर में, इस पुस्तक का कवर पेज काफी हद तक पुस्तक की कहानियों के साथ प्रमाणिक रहने का प्रयत्न करता है। आप देखें तो पूरे कवर पेज को एक महल की खिड़की से देखने का दृश्य दिखाया जाता है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पेड़ की छाया में एक झोपड़ी में बैठे हुए ऋषि के पास से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसा कि बुक में लिखा है, ये पुस्तक ये संदेशा देता है कि नो मैटर हाउ प्रोमिनेंट फिगर यू आर और द डेडलीस्ट बैटल यू फॉट एंड कॉन्कर्ड, or you are just a humble human being. You have to set aside all your egos and learn from the learned. बिल्कुल सही और सटीक बात कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रसिद्ध व्यक्ति है, या आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है और जीती है, या तो फिर आप एक सिर्फ विनम्र सामान्य इंसान है। आप अगर अपने सभी अहंकारों को दूर रखेंगे और विद्वानों से सीखेंगे तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। पुस्तक की टैगलाइन और लेखक के नाम के लिए इस्तेमाल किया गया सुनहरा पीला रंग थोड़ा फीका लगता है और इसे शायद और बेहतर बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर एक दिलचस्प कवर जो बहुत आकर्षक तो नहीं है, लेकिन पुस्तक की सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पेश करता है और उसके अनुरूप है, और इसमें आकर्षक लेकिन हल्के रंगों का उपयोग किया गया है। हम आमतौर पर अपनी समीक्षा को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक में हम कहानी का विहंगावलोकन करते हैं और दूसरे में उसके बारे में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तक थोड़ी अलग है क्योंकि ये छोटी कहानियों का संग्रह है, तो स्पॉयलर्स अवॉइड करने के लिए हम इस सभी कहानियों को तो संक्षेप में नहीं बता सकते, लेकिन उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिले, इसलिए मैं इन सारी कहानियों के शीर्षक आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो है प्राइसलेस गिफ्ट्स इन फिल्थी पैकेजेस, करेज एंड कंपैशन मेक अ हीरो, हेडलेस पेनल्टी फॉर हेडलेस स्लेंडर, कंटेंटमेंट कंटेंशन, crooked walk but straight thoughts, perfect devotion, 3 times blessed, darkness in light and light in darkness, wings of destiny, trials of truth, upside down fate। इसमें से कई कहानियां ऐसी हैं जिसे कुछ पाठक ऑलरेडी जानते हो, पर कुछ कहानियां ऐसी भी है जिनसे ज्यादातर पाठक अनभिज्ञ हो। उन लोगों के लिए ये एक नई कहानी की खोज का अनुभव देगी और ज्यादा रोचक रहेगी। हालांकि सुखविलास ने इन सारी कहानियों को अपने शब्दों में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो पढ़ने के लिए तो ये आपको बहुत ही अच्छा अनुभव देगी। इस पुस्तक की यूएसपी जहाँ तक मेरा मानना है एक नहीं, वास्तव में 2 बिंदु है। इस पुस्तक की सारी कहानियों में कहानी के अंत में उस संबंधित कहानी में से सीखने योग्य संदेश हो और जीवन पाठ हो, यानी कि मॉरल्स और एथिक्स के बारे में भी बहुत संक्षेप में परंतु सरल शब्दों में लेखक ने लिखा हुआ है। मैं आपको अनुशंसा करूंगा कि इसमें से किसी भी खंड की एक भी पंक्ति आप ना चूके और इसमें जो संदेश दिए गए हैं उसे आप अपने जीवन में भी अमल में ला सकते हैं।
पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण चीज है ब्लैक बॉक्सेस, जिसमें संबंधित अनुच्छेदों में से महत्वपूर्ण संदेशों को लेखक ने संजो कर रखा है। इसमें सीखने के लिए विचारों के कुछ अनमोल रत्न है। दरअसल आपके पास इन इनलाइन बक्सों की सामग्री का एक संग्रह हो सकता है और आप उनमें से लगभग सभी को अपने थॉट ऑफ द डे प्रकार के प्रेरक संदेशों के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कच और शुक्राचार्य की कहानी बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई है और देवयानी भी ऑफ कोर्स उसमें है ही। इस कहानी को कई लेखकों ने अलग अलग जगह पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। शुभविलास ने इसका सारांश कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से इस तरह से लिखा है। फॉर कच द मृत संजीवनी मंत्र मीन दिस, सीक सेटिस्फैक्शन रादर देन हैप्पीनेस। जिस तरह से लेखक ने एक सीखने वाले के लिए, एक शिष्य के लिए, एक विद्यार्थी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन्हें हम बोलते हैं, उसको जिस तरीके से संजो कर रखा है, जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वो ये है, no other factor determines the ability to learn as much as the desire to learn। एक तरह से देखे तो ये एक सिंपल लाइन है और इसमें कुछ बड़े बड़े शब्दों का उपयोग भी नहीं किया गया है, परंतु इसमें हमारी सभ्यता का सार निहित है। क्योंकि लेखक कहना ये चाहते हैं कि अन्य कारकों की परवाह किए बिना सही शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का मौलिक अधिकार है। याद रखें, निष्पक्ष शिक्षा प्राप्त करने से इनकार का उल्लेख महाभारत में भी कई बार किया गया है और उसके परिणाम हम जानते हैं इतने अच्छे नहीं रहे हैं। लेखक एक विद्वान और सामान्य मानवी के बीच का डिफरेंस बहुत ही सटीक तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द गाइडेड एंड द अनगाइडेड इज नोन एज प्रोग्रेस, व्हाइल द गाइडेड ग्रो द अनगाइडेड स्ट्रगल टू ग्रो। शिक्षा का सार सही अर्थ में लेखक ने लिखा है कि नोइंग योर लिमिट्स मीन्स एक्चुअली नोइंग योर स्ट्रेंथ। गरुड़ और नागों की कहानी इस तथ्य को पुष्ट करेगी कि किसी भी संदर्भ में गुणवत्ता क्वांटिटी पर हावी हो जाती है। बेशक संघर्ष तो होगा ही। आप गरुड़ और नागों के बीच की स्थितियों की तुलना महाभारत की अंतिम लड़ाई के साथ भी कर सकते हैं और समानताएं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ही व्यक्ति की पत्नियों के बीच प्रतिस्पर्धी की तुलना होती है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विंता। वैसे ही रामायण में दशरथ राजा की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और इन्होंने इसी प्रतिस्पर्धा के चलते अपने बेटों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था या खड़ा करना पड़ा था। ऑफ कोर्स संदर्भ अलग इस तरह से है कि क्योंकि रामायण में चारों भाई एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह था, इसलिए उनका बंधन अंततः इन सारी लड़ाइयों से अप्रभावित रहता है और उसके बीच का स्नेह वैसे का वैसा ही रहता है। जबकि कद्रु और विंता के पुत्रों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भरी हुई थी क्योंकि वो कभी भी उनको एक दूसरे को जानने का और एक दूसरे के साथ जोड़ने का समय ही नहीं मिला था और अंततः वो दोनों एक दूसरों के साथ लड़ते हैं। मुझे इस पुस्तक की ये लाइन्स भी काफी अच्छी लगी जो लोगों के ब्रेवरी, कंफर्ट जोन और पॉजिटिवनेस के बारे में बात करती है। You could either stay holding onto your comforts and be forever a bird, or take the risk of exploring the impossible and blossom into a flower. Most people stop using things for fear of losing them. मैं इस पुस्तक की कुछ और पंक्तियों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो मुझे रियलिस्टिक भी लगी और उसमें से लेने पात्र कुछ एसेंस भी लगा। By celebrating others' failures, you sponsor your own humiliation. Self-love is blindness that obstructs you from recognizing people who love you selflessly. Instead of losing appetite over others' bad behavior, one should learn to digest it. Sometimes we become proud of the very thing that should make us ashamed. Concealed in every loss is a front of gain, and in every gain a seed of loss.
When insensitive people experience insensitivity, they become highly sensitive. Punishment is mandatory, but being humane is very important. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में डिटैचमेंट का यही तो ज्ञान देते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो क्षया क्षयो। कई बार हम दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना इतना पसंद करते हैं या इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई हमारी प्रशंसा नहीं करे तो हम अपने मन की शांति खो देते हैं। इससे कई जटिलताएं पैदा होती है। जिस तरह से आजकल हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी बात सोशल मीडिया में रखते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हर कोई उसको लाइक करे, और जब हमें उम्मीद के करीबन लाइक्स नहीं मिलते तो हम अपने मन की शांति खो देते हैं। पुस्तक में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उस पंक्तियों के माध्यम से लेखक में थोड़े अलग संदर्भ में पर यही बात कही है। The desire for respect is like an addictive drug. Even one dose missed magnifies the craving intensely. मित्रों, आपको ब्रह्माओं के बारे में, जी हाँ मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मा नहीं ब्रह्माओं के बारे में जो कहानी दी गई है उसे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमारी संस्कृति में आप अगर एंशिएंट लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा कि एक नहीं आज तक अनेक ब्रह्मा आए हैं और चले गए हैं। कहानी ये कहना चाहती है कि आप चाहे कोई भी हो, आप जितना जानते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा आपको भी जानना बाकी है। जिस तरह से लेखक ने डर का वर्णन किया है वह भी मुझे बहुत ही पसंद आया। लेखक ने लिखा है कि सर्टेनिटी इज द रूट ऑफ पीस एंड अनसर्टेनिटी इज द रूट ऑफ फियर। तो अभी तक हमने जितना इस पुस्तक के बारे में बातचीत की है उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें से आपको किस तरह की सामग्री मिलेगी। इस पुस्तक में कहानियों को सरल शब्दों में बताया गया है। फिर भी मैं आपको इस पुस्तक में दी गई कहानियों का सार जानने के लिए इनको दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार या बार बार पढ़ने का सुझाव दूंगा। इस पुस्तक में कई कहानियाँ आप ऑलरेडी जानते हो ऐसा हो सकता है, और कई ऐसी भी होगी जो शायद आप उसके बारे में नहीं जानते हो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी किताबें आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो ये पुस्तक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगा। ये पुस्तक उन सभी के लिए है जो कुछ दिलचस्प पढ़ना चाहते हैं और उसमें से कुछ सीखना भी चाहते हैं। हो सकता है कि वो जीवन के सबक को जानना चाहते हो, जीवन को बेहतर ढंग से समझना चाहते हो और एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो। उन सभी के लिए ये पुस्तक प्रेरणादायक अवश्य रहेगा। मैं विशेष रूप से किशोरों और युवा वयस्कों को इस पुस्तक की अनुशंसा करूँगा। टीम थिंकर रिव्यूज़ की ओर से मैं इस पुस्तक को 10 में से 7.5 से 8 स्टार मिनिमम देना पसंद करूँगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज़ शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।